कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड ड्यूक को देखते हैं, जो कि एक टेंपल में गया हुआ था और वो वहां पर भी सिगरेट पिए जा रहा था। तभी उसे एक आवाज आती है कि आखिर ये स्मोकिंग की स्मेल कहाँ से आ रही है। अच्छा, तो ये स्मेल तुम्हारे पास से आ रही है। ये सुनते ही ड्यूक उन्हें सिगरेट का पैकेट दिखाते हुए पूछता है, क्या आप भी ट्राई करना चाहते हैं? जिसपे वो मॉन्क जवाब देते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने बहुत पहले ही क्विट कर दिया था। तब ड्यूक उनसे पूछता है, मैं इस पे कितने पैसे चढ़ाऊं? लेकिन मॉन्क उनकी बातों का जवाब नहीं देते। तब वो बॉक्स में पैसे डालने लगता है। तब मॉन्क कहते हैं, तुम्हारे पीठ पर जो मैडमैन का टैटू है, अगर तुम उस प्राइस को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें इतना प्राइस चुकाना होगा जो तुम चुका भी नहीं पाओगे। ये सुनकर ड्यूक बॉक्स में पैसे डालने लगता है। तभी मॉन्क उसे एक रस्सी देते हुए कहता है, अगर तुम्हें मरना है तो तुम मर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है, तुम किसी पर भी लटक के मर सकते हो। ये सुनकर ड्यूक स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तब मॉन्क उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पर आके रुकोगे तो तुम्हारे क्राइम्स माफ हो जाएंगे? तुम अभी भी किसी को मार नहीं जा रहे हो। ये सुनकर ड्यूक सीरियस होते हुए कहता है, दुनिया में बोला जाता है ये जिंदगी ही गलत है। वेल, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। तब मॉन्क उससे कहते हैं, इसे तब पता चलेगा जिंदगी सही है या गलत, जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। इधर जब ड्यूक रास्ते में जा रहा होता है, वो कुछ बच्चों को देखता है। ये बच्चे उसने तब भी देखा था जब वो टेंपल जा रहा था। भारी बारिश में वो सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे, ऊपर से उनके पास भारी लगेज भी था, जिस वजह से ड्यूक उनसे पूछता है, क्या उन्हें कोई हेल्प चाहिए? पहले तो वो सब हेसिटेट करते हैं, मगर उनमें से एक बंदे से चला नहीं जा रहा था, जिस कारण से ड्यूक उसे उठाकर नीचे जाने लगता है। जाते हुए वो बच्चा पूछता है, कहीं मैं ज्यादा हैवी तो नहीं हूँ? जिस पे ड्यूक कहता है, बिल्कुल नहीं, मगर तुम सब इतने बेकार मौसम में यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम सब ने गलत दिन डिसाइड किया है घूमने के लिए। जिस पे वो बच्चा कहता है, बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल सही दिन सेलेक्ट किया है। ये कहते हुए वो बच्चा एक चाकू निकाल कर ड्यूक के गर्दन के पास मार देता है, जिस वजह से ड्यूक दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। फिर वो बच्चा अपने साथियों से बोलता है, देखा तुमने, मैंने इसे खत्म कर दिया। तब ड्यूक गुस्से में बोलता है, ये तुमने क्या किया? उसके बाद वो पूछने लगता है, क्या तुम्हें यहाँ पर यांग ने भेजा है और तुम्हें पता भी है तुम सब क्या कर रहे हो? तब वो बंदा बोलता है, ड्यूक मुझे सब पता है, तुम कौन हो और क्या करते हो। तब ड्यूक उससे कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं बल्कि उन बड़े लोगों की गलती है, इसीलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। तब वो बच्चा आगे बढ़ते हुए कहता है, तुझे क्या लगा मैं पकड़ा जाऊंगा? मैं तुझे आज यहाँ से जिंदा नहीं जाने देने वाला हूँ। ये सुनकर ड्यूक गुस्से में अपना कोट निकालते हुए बोलता है, ठीक है, फिर आओ और मेरे हाथों से मर के जाओ। उसके बाद ड्यूक एक एक करके सभी बंदों को मारने लगता है। तभी एक बंदा उसके ऊपर चाकू से हमला करता है, मगर ड्यूक उसके चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेता है। उसके बाद वो अपने सिर से उसके सिर पर हिट करता है, जिस वजह से वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी पीछे से एक और बंदा उसके ऊपर हमला करता है, जिसे पकड़कर ड्यूक मारने ही वाला था। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे मॉम के पास जाना है। ये सुनकर ड्यूक उसे छोड़ देता है और बोलता है, आखिर ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी दो बंदे मिलकर ड्यूक के गले को उसी रस्सी से दबाने लगते हैं, जो रस्सी मॉन्क ने ड्यूक को दिया था। ड्यूक दर्द से चिल्लाते हुए अपने आप को उस रस्सी से आजाद करने का ट्राई करने लगता है। फिर वो मनी मन सोचता है, मेरा ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। तभी वही बंदा उठकर ड्यूक के पेट में चाकू मार देता है और हंसते हुए कहता है, तुमने पूछा था ना क्या मुझे यहाँ पर यांग ने भेजा है? मुझे यहाँ पर मेरे अंकल के छोटे भाई ने भेजा है। उसके बाद वो सभी मिलकर ड्यूक को चारों तरफ से चाकू मारने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ड्यूक जमीन पे पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। फिर वो सभी बंदे आपस में बात करते हुए कहते हैं, तुम्हें इसे नहीं बताना चाहिए था कि आखिर हमें यहाँ पर किसने भेजा है। जिस पर वो बंदा जाते हुए कहता है, अब इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो मर गया है ना। ड्यूक मरने से पहले कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसको पीठ पर बना हुआ टैटू शाइन करने लगता है और वो टैटू इंडियन गॉडेस जैसी दिख रही थी। उसके बाद आसमान में थंडर चमकने लगता है। इसी के साथ ड्यूक की आंखें खुल जाती है, मगर वो अपनी बॉडी में नहीं बल्कि किसी और की बॉडी में था और उसकी हालत काफी खराब थी। तब ड्यूक कहने लगता है कि मेरा सिर फटे जा रहा है। तब उसके पास बैठा हुआ एक बच्चा रोते हुए कहता है, इसमें मेरी गलती नहीं है। और जब वो देखता है ड्यूक जग गया है, तब वो खुश होते हुए उसके पास जाता है। तब ड्यूक उसका कॉलर पकड़ के पूछने लगता है, ये तुमने क्या किया? तभी वो बेहोश होकर वहीं पर नीचे गिर जाता है और वो जिसकी बॉडी में आया था उसका नाम भी ड्यूक है। और ये बच्चा कौन है और उसकी हालत ऐसी क्यों हुई है, इसके बारे में जानने के लिए हमें कुछ घंटे पहले पास में जाना होगा। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जहाँ टेरेस पे कुछ पुलिस
पुलिस दो बच्चों को आपस में फाइट करवा रहे थे। उनमें से एक बच्चा ड्यूक होता है और दूसरा मिंग्यू। तब एक बुल्ली चिल्लाते हुए बोलता है, ये थर्ड राउंड है और तुम सबसे मैच भी खत्म किया नहीं जा रहा। मिन और ड्यूक दोनों दोस्त है और दोनों आंखों आंखों में बातें करते हुए कहते हैं, ड्यूक आज तुम्हारे जीतने की बारी है। ये सुनकर ड्यूक की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर दो बुली ड्यूक के ऊपर पैसे लगाते हैं और एक बुली कहता है, मिन अगर आज तुम हार गए तो देख लेना तुम्हारा हाल क्या होगा। मैं तेरी मदर को परेशान करूंगा। ये सब सुनकर ड्यूक को गुस्सा आने लगता है और वो बुली को गाली देता है, जिस कारण से बुली उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब ड्यूक अपनी मॉम को सॉरी कहते हुए टेरेस से कूदने के लिए टेरेस के कोने पे खड़ा हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम सब मेरी तरफ ध्यान से देखो। ये सब कहते हुए वो वहाँ से कूद जाता है और वहाँ से कूदते हुए उसके आंखों में आंसू और अफसोस हम साफ साफ देख पाते हैं। वो सीधा कार पर जाके गिरता है और उसके गिरते ही बुली मिन को देखते हुए कहता है, आखिर तुम रोज अपने दोस्त को कितना जोर से मारते थे कि उसने सुसाइड कर लिया। अब हम क्या करें? क्या हम मिन की रिपोर्ट पुलिस में कर दे? ये सुनकर मिन नीचे आकर रोने लगता है और बार बार अपने दोस्त से माफी मांग रहा था, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तभी ड्यूक को होश आता है और वो होश में आते ही वापस से बेहोश हो जाता है। अब हम मिन को देखते हैं जो ड्यूक को लेकर एक हॉस्पिटल में गया था, जहाँ पर ड्यूक की कोई रिलेटिव वहाँ पर बैठ के रो रही थी। अभी यहाँ पर पता नहीं होता कि ये इसकी मॉम है या फिर कोई और, इसीलिए फिलहाल के लिए हम इसे लेडी बोलेंगे। फिर वो लेडी पूछती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर तुम दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों खेल रहे थे। ये सुनकर मिन कोई भी जवाब नहीं दे पाता। तभी लेडी के पास उनके बॉस का कॉल आता है, जिससे वो कहती है, आज मैं नहीं आ सकती, मगर मैं अपना काम डेडलाइन से पहले खत्म कर दूंगी। तब मिन कहता है, मैडम आप यहाँ से जा सकते हो, मैं ड्यूक का ध्यान रख सकता हूँ। अगर उसे होश आ गया तो मैं आपको बता दूंगा। तब वो कहती है, बिल्कुल नहीं, वैसे भी उसे बेहोश हुए 2 दिन हो चुके हैं, शायद हमें उसकी मॉम को बुलाना होगा जब उसे होश आ जाएगा। वैसे तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो मिन, अब तुम घर जाकर आराम कर सकते हो। जिस पर मिन कहता है, नहीं, मैं ड्यूक के होश में आने के बाद यहाँ से जाऊंगा। ये सुनकर वो लेडी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, ठीक है, फिर तुम उसका ध्यान रखो, मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर उनके जाने के बाद मिन ड्यूक को देखने जाता है जहाँ ड्यूक होश में आ चुका था। फिर वो पूछता है कि तुम अपनी मॉम को क्यों नहीं बता रहे कि तुम होश में आ चुके हो। अभी यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं, इसीलिए तुम होश में आ सकते हो। फिर ड्यूक अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है कि जब मेरी आंखें बंद हो गई थी तब मैं वापस से जिंदा हो गया इस बच्चे के बॉडी में, और इस बच्चे का नाम और मेरा नाम बिल्कुल सेम है। फिर मिन रोते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अगर कुछ हुआ है तो बताओ, मैं उन सबको जान से मार दूंगा और मैं मजाक नहीं कर रहा। ये सुनकर ड्यूक मनी मन सोचता है, इसका मतलब कि मैं जिंदा हूँ इस बच्चे की बॉडी में और इस बच्चे की बॉडी अब मेरी बॉडी है। तभी वहाँ पर एक चोमूशा पेशेंट न्यूज चैनल चला देता है जहाँ बताया जा रहा था सिटी का सबसे फेमस गैंग जो मिसिंग हो गया था, उसकी कार हमें मिल गई है और पुलिस उनके बारे में सर्च कर रही है और टेम्पल के पास ही में उसका फ्यूनरल हुआ था। फिर ड्यूक मिन से पूछता है, तुम्हारे पास कितने पैसे है? तब मिन कहता है, पैसे ये क्या होता है, मेरे पास नहीं है। तब ड्यूक कहता है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। उसके बाद वो अपना ड्रेस पहनकर वहाँ से जाने लगता है। तब उसका दोस्त उसे रोकने का ट्राई करता है, ये बताते हुए कि तुम अभी रिकवर नहीं हुए। तब ड्यूक उसे मारकर साइड करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर मिन उसके पीछे आते हुए कहता है, तुम्हारी मॉम कुछ देर में यहाँ पर आती होगी। तब ड्यूक एक टैक्सी लेकर टेम्पल की तरफ बढ़ने लगता है और मनी मन सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं ही सिर्फ वापस से जिंदा हुआ हूँ? नहीं, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी मुझे अपने कातिल से रिवेंज लेना है। अगर ये सच है कि मेरे मौत के पीछे जिनका हाथ है तो मैं उसे जान से मार दूंगा। आज मेरा ही फ्यूनरल होने वाला है और वहाँ पर जिन जरूर आएगा, तब मैं उसे ढूंढ लूंगा। फिर वो टेम्पल के सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मनी मन सोच रहा था, मैं वहाँ पर जाकर सबसे पहले क्या पूछूंगा, यही कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया, क्या मेरे से कुछ कमी रह गई, क्या मैं एक अच्छा बॉस नहीं बन पाया। तभी उसे वही मॉन्क दिखता है जो उससे पूछता है, तुम यहाँ पर वापस से क्या कर रहे हो और तुम यहाँ कैसे? ये जगह सिर्फ मरे हुए इंसानों के लिए है। तब ड्यूक चिल्लाते हुए पूछता है, क्या आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है? मगर वो मॉन्क कुछ भी जवाब ना देते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब ड्यूक उनका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, आखिर किस टाइप का घोष मेरे से खेल रहा है? तब मॉन्क कहते हैं, मुझे भी इस बारे में पता नहीं है। ये सुनकर कैंग वापस से ऊपर जाने लगता है। तब मॉन्क कहता है, तुम अगर ऊपर जाओगे तो मारे जाओगे, वहाँ जो फ्यूनरल हो रहा है वहाँ पर सभी गैंगस्टर आए
आए हैं। अगर तुम्हारे जैसा यंगस्टर वहाँ जाकर कुछ बोलेगा तो वो मारा जाएगा। तब ड्यूक ऊपर जाते हुए कहता है, फिर भी मुझे ऊपर जाकर देखना होगा। तब मॉन्क उससे कहता है, तुम अभी अपने फैमिली के साथ रहते हो। फिर वो मनी मन सोचता है, आखिर एक अनाथ बच्चे ने अपना रिलेशन हेवन के साथ कैसे बना लिया। फिर वो कहता है, क्या लगता है तुम वहाँ पर सभी अंडरवर्ल्ड के बंदों से अकेले फाइट कर पाओगे? ये सुनकर ड्यूक गुस्से में कहता है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे वहाँ पर जाकर देखना है। तब मॉन्क कहता है, क्या तुम इस टाइप का जीवन नहीं जीना चाहते थे? अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ ड्यूक उस टेम्पल में विश मांगते हुए कहता है, गॉड प्लीज मुझे मेरी नेक्स्ट लाइफ में एक शांति भरी जिंदगी देना। ड्यूक यहाँ पर बार बार प्लीज बोले जा रहा था और वो भगवान से विनती कर रहा था। फिर मॉन्क कहते हैं, ये तुम्हारा सेकंड चांस है, इसीलिए तुम कोई भी गलती मत करो जिससे उस बच्चे की लाइफ खराब हो जिसके बॉडी में तुम अभी हो। तब ड्यूक कहता है, मगर मुझे उन सबको सबक सिखाना है। तब मॉन्क चिल्लाते हुए बोलता है, ये बकवास की बातें बंद करो और यहाँ से चले जाओ। ये जो तुम लाइफ जी रहे हो तुम्हारी लाइफ नहीं है। भले ही तुम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो अपने आप को पवित्र करने की, लेकिन कर नहीं पाओगे। तुम्हारे पापी जिंदगी की बदबू हमेशा बढ़ती जाएगी। एक बार वापस से सोच लो। तब ड्यूक चिल्लाते हुए पूछता है, तो अब मैं क्या करूँ? फिर मॉन्क जाते हुए कहते हैं, अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम ऊपर जाओ और उन बंदों से मर जाओ या फिर नीचे जाकर जिंदा रहो। अब हम ड्यूक को देखते हैं जो कि जिंदा रहने का फैसला करता है और वापस से हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ उसका दोस्त सर वो लेडी वेट कर रहे थे। उसके आते ही उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है। अब हम ड्यूक को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा हुआ सोच रहा था, मुझे अब 1 हफ्ता हो चुका है इस बॉडी में आए हुए। मैंने झूठ तो बोल दिया कि मुझे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मेरे सिर पे चोट लगा हुआ था, मगर जब लेडी ने हॉस्पिटल चलने को कहा तो मैंने मना करके सभी बातें संभाल ली। मगर मैं जिस बच्चे की बॉडी में हूँ आखिर उसके साथ क्या हुआ है? फिर वो मिन के साथ बैठा हुआ सोचता है, आखिर मैं इस बच्चे का क्या करूँ जो मेरे से रोज मिलने आता है। तभी मिन अपने हाथों को चेक करने लगता है जहाँ उसे दर्द हो रहा था। तब ड्यूक उससे पूछता है, तुम्हारे बॉडी में ये निशान कहाँ से आए? और जब वो नहीं बताता तब ड्यूक उसका टी शर्ट निकाल देता है और देखता है कि उसके पूरे बॉडी में चोटों के निशान हैं। फिर मिन टी शर्ट पहनते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है और हाँ बुली है, वो मुझे बार बार बोल रही है तुम्हें लाने के लिए। उसने कहा है अगर तुम मुंह बंद कर लोगे तो वो तुम्हारे से पैसे लेना बंद कर देगा। ये सुनकर ड्यूक मनी मन सोचता है, क्या हम दोनों ही बुली होते हैं? लेकिन सिर्फ हम दोनों ही क्यों? फिर मिन उसे बताता है कि वो तुमसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। तब ड्यूक कहता है, ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। अब हम ड्यूक को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए तैयार हो गया था। तब वो लेडी कहती है, अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आराम कर लो, मैं टीचर से बात कर लूंगी। तब ड्यूक उनकी बातों का जवाब ना देते हुए बाहर निकल जाता है और सूरज की रोशनी देखते ही कहता है, एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी के साथ। फिर वो स्कूल जाते हुए सोचता है, क्या मैं अपना पास भुलाकर इन सभी बच्चों के साथ घुल मिल पाऊंगा? तभी उसका दोस्त उसे अपने पास बुलाता है। तब ड्यूक उसकी तरफ जाने लगता है। अब हम पास का सीन देखते हैं जहाँ ड्यूक एक बंदे के साथ सोना में बात ले रहा था और कहता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारी तरह गैंगस्टर बनना चाहते हैं। तब उसका साथी कहता है, बॉस बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए पनिशमेंट अलग अलग होती है और ये अंकल माइनर्स पर भी अप्लाई करते हैं। जो बच्चे हमारे साथ काम करते हैं वो आगे जाकर हमारे गैंग का भविष्य बनते हैं। तब ड्यूक गुस्से में कहता है, हम सब मिलकर गैंग को फ्यूचर में बनाते हैं, ना कि ये सब बच्चे जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता। तब उसका साथी कहता है, हमने भी ये काम 16 या फिर 17 साल की उम्र में करना शुरू कर दिया था। तब ड्यूक उससे कहता है, मैं भी तो यही बोलने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मैं वो नहीं किया होता तो। तब उसका साथी गुस्से में पूछता है, तो क्या मेरे जैसा अनाथ और मेरा भाई? तब ड्यूक उससे कहता है कि तुम और तुम्हारा भाई ऐसे सोना को अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर वो हंसते हुए कहता है, अब बैठ जाओ, तुम बहुत ही अगली दिख रहे हो। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हुए एंजॉय करने लगते हैं और उसका साथी मनी मन सोचता है, हम तो लीडर्स भी नहीं है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ ड्यूक को मिन बुलाकर पुलिस के पास ले जा रहा था और वो काफी डरा हुआ भी था। उसे देखकर पुलिस हंसते हुए कहते हैं, तो ये वापस से जिंदा हो गया? मुझे लगा था ये उस दिन मर जाएगा। फिर ड्यूक कहता है, मैं उस दिन के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, इसीलिए तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना। तब बोली उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगा तुम एक पेशेंट हो इसीलिए हम तुम्हें छोड़ देंगे? फिर ड्यूक वहाँ से जाने लगता है। तब बुली मिन को पकड़ लेता है और कहता है, अब तुझे तेरे दोस्त के बदले भी काम करना पड़ेगा, मतलब तुझे अब हम दोनों 2 गुना बुली करेंगे। ये सुनकर ड्यूक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना बैग नीचे गिराते हुए कहता है, उसे जाने दो। फिर वो एक ऊंची छलांग लगाते हुए अपने दोस्त के ऊपर से जंप करते हुए उस बुली के फेस पर एक पंच मारता है और उस बुली को नीचे जमीन पर धंसा देता है, जो देखकर सबके सब डर जाते हैं। फिर कैंग अपने दोस्त से बोलता है,
तब वो उसके पीछे जाते हुए सोचता है आखिर ये क्या हो गया। तभी बुली वापस से खड़ा हो जाता है। उसे देखकर ड्यूक सोचने लगता है मैंने तो बिल्कुल सही पंच मारा था, फिर ये वापस से कैसे उठ गया, क्या ये बॉडी मेरे स्ट्रेंथ को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। फिर वो बुली भागते हुए आकर ड्यूक को मारता है। तब वो उसके पंच को डॉज करते हुए उसे एक थप्पड़ मार देता है। उसके बाद वो बुली के गाल पर एक थप्पड़ मार के उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो सोचने लगता है ये बॉडी मेरे लिए प्रॉब्लम साबित हो सकती है, ये बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तभी वापस से बुली उठकर उसे मारने के लिए बढ़ता है और ड्यूक के पीछे आकर उसे पटकने ही वाला था। तभी ड्यूक उसे कुत्ते की तरह मारकर उसके साथियों को दिखाते हुए कहता है इसे ध्यान से देखो। फिर वो उसका मुंडी पकड़ के उसे जमीन पर नारियल की तरह फोड़ देता है, जो देखकर सबके सब शॉक्ड होते हैं। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब हम ड्यूक को क्लासरूम में देखते हैं। वो क्लासरूम में बैठा तो हुआ था लेकिन उसका मन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था अगर मैं स्कूल चूज करता स्कूल फाइट के अलावा तो क्या मेरी लाइफ अलग होती। तभी उसका दोस्त उसे देखते हुए सोचे जा रहा था आखिर इसे हुआ क्या है, इसका ऑरा ही अलग दिख रहा है। नहीं नहीं, मुझे अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। फिर टीचर क्लास खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आकर कहता है जल्दी यहाँ से चलो, क्या तुम्हें नहीं पता उसके साथ क्या होता है जो जिनमिन के खिलाफ कुछ बोलता है। ये सुनकर ड्यूक कहता है मगर मैंने तो अभी अभी उस जिनमिन को खत्म कर दिया ना। तब उसका दोस्त कहता है माना मैंने कि तुम एक मानवा की तरह इनकाट होकर आए हो, मगर याद रखना कि जिनमिन के पास उसकी फैमिली है जो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर वो बताता है कि वो सभी अभी रूफ टॉपर होंगे, इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। मगर ड्यूक कहता है चलो रूफ टॉपर चल कर देखते हैं। ये सुनकर मिन शॉक्ड होता है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं। जब ड्यूक 26 साल का हुआ करता था, उसने एक गैंग के बॉस को मार के उसका बुरा हाल कर दिया था। तब वो बुढ़ा मनी मन सोच रहा था मैं एक गैंग का हेड हूँ, फिर भी इससे कैसे पिट सकता हूँ। तभी ड्यूक का साथी यंग कहता है हमने ये साइड ऑर्गेनाइज कर दिया है। यंग ड्यूक से 1 साल छोटा है। उसके बाद हम देखते हैं यंग और बाकी के मेंबर्स उस बुढ़े के सभी लोगों को खत्म कर चुके थे। तब ड्यूक अपने साथियों को देखता है जिनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर वो बुढ़े को देखता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ड्यूक को देखते हैं जो यंग को कहता है कि हम इस एरिया को बाद में खत्म करेंगे, मगर पहले हम डिनर पार्टी का इंतजाम कर लेते हैं अपने मेंबर्स के लिए। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देता है। तभी उसके पास वही बुढ़ा आता है जिसके हाथों में फ्रैक्चर था। साथ ही साथ वो बहुत से बंदों को अपने साथ लेकर आया था और वो कहता है कि मैंने सुना है मगर तुम तो अपने छोटे भाई के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हो। ये सुनकर ड्यूक कहता है यंग तुम इन्हें देख लोगे ना। फिर यंग उसे मारने जाता है और उधर से बुढ़ा अपने साथियों को भेजता है उन्हें मारने के लिए। उसके बाद ड्यूक उन सभी को कुत्ते की तरह मारने लगता है, जो देखकर सभी के सभी हैरान होते हैं। तब ड्यूक मनी मन सोचता है मैं कभी भी सपना नहीं देखता हूँ और यही मेरा रूल है, मैं अपने सभी सपनों को पूरा करके ही रहता हूँ। प्रेजेंट में हम मिन को देखते हैं जो कहता है क्या तुम सही में जिनमिन को कैच करने जा रहे हो। तब ड्यूक कहता है वो मुझे आज नहीं तो कल तो मारने जरूर आएगा, इससे अच्छा मैं ही उसे पकड़कर उसे मार देता हूँ इससे पहले कि वो अपनी तैयारी करे मुझे मारने की। ये सुनकर मिन मनी मन सोचता है लगता है ये सच में पागल हो गया है। अब हम रूफटॉप का सीन देखते हैं जहाँ जिनमिन अपने बंदों के साथ हाथ में कटर लेकर बैठा होता है और गुस्से में बोलता है मैं उसे सही में आज जान से मार दूंगा। तब उसका साथी बोलता है तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तब जिनमिन गुस्से में पूछता है तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ। तब उसका साथी कहता है तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिस पे जिनमिन कहता है तो क्या हुआ, मैं स्कूल से फायर्ड होने के बाद कम से कम शांति से और प्राइड भरा जिंदगी तो जी पाऊंगा। तब उसका साथी कहता है हाँ तुम इतने भी बुरे नहीं हो। ये सुनकर जिनमिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पंच मारते हुए कहता है तू मेरे बीच में बहुत बोल रहा है, क्या तुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर समझ नहीं आ रहा है, क्या मैं तुझे फनी दिख रहा हूँ। तभी वहाँ पर ड्यूक आता है अपने दोस्त को लेकर और मिन तो उसके पीछे छुपा हुआ था। तब जिनमिन मिन से पूछता है क्या तू उसके साथ रहकर तू भी पागल हो गया है, क्या तू यहाँ पर मरने के लिए आया है। तब ड्यूक उससे कहता है अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो अभी पीछे हट जा, अभी भी तेरे पास टाइम है। तब जिनमिन गुस्से में कहता है मैं आज से एक खूनी कहलाने वाला हूँ क्योंकि आज मैं तुझे यहाँ जान से मार दूंगा। उसके बाद वो अपने साथियों को ड्यूक को मारने के लिए भेजता है, मगर उन्हें क्या पता था उनका पूरा गैंग ड्यूक के सामने एक चींटी के बराबर है। ड्यूक उन सभी के अटैक्स को डॉज करके उन्हें मारे जा रहा था। वो किसी को लात, किसी को घूसे और किसी को कूद कूद कर मार रहा था। उसके टक्कर का कोई भी वहाँ पर नहीं था। ड्यूक एक बंदे के पैर पे मार के उसका पैर ही फ्रैक्चर कर देता है, जिस कारण से वो बंदा वहीं पे रोने लगता है। तभी जिनमिन एक कटर लेकर निकलता है ड्यूक को मारने के लिए, मगर ड्यूक उसके अटैक को डॉज करते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका
उसका हाथ पकड़ के उसके फेस पर एक के बाद एक पंच मारना शुरू कर देता है और उसका बुरा हाल करने के बाद उसका गला पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, बच्चे अगर तू आज जुवेनाइल सेंटर जाएगा तो उसके बाद तू असली जेल में भी जाएगा और ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ जेल में बिताते हैं। एक बार तू मेरी आंखों में देख, तेरे पास उतना स्ट्रेंथ भी नहीं है कि तू एक ब्रेड को चबा पाए, तो तू मुझे मारने के बारे में कैसे सोच सकता है? क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई? ये सुनकर जिनमिन उसे फालतू बोलने लगता है। तब ड्यूक उसे एक पंच मार के अपने से दूर गिरा देता है और वो जिनमिन वहीं पर बेहोश पड़ा रहता है किसी जिंदा लाश की तरह। फिर ड्यूक मनी मन सोचता है बाकियों से लड़ने का कोई भी फायदा नहीं दिख रहा, 3 साल बहुत लंबा होने वाला है, इसीलिए तुम सब स्कूल में इंसानों की तरह रहो या फिर मुझे झेलो। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जिस ड्यूक को तुम सब जानते हो वो मर चुका है। अब हम यंग को देखते हैं जो एक बार में पीते हुए कहता है, जब मैं 20 साल का था तब मैं सोचता था कि मैं ही यहाँ का बॉस हूँ, जबकि मैं पीछे खड़ा रहता था। और ऐसा वो सब बोलते हैं जो अपने आप को डाउन फील करते हैं। और मैं ये सब सहता रहता था जब तक कि मैं 30 साल का नहीं हो गया। फिर मैंने अपना गैंग बनाया और ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिर वो अपना ग्लास तेजी से नीचे रखते हुए कहता है, मैं जब अपने 40 में पहुंचा तब मुझे डर लगना शुरू हो गया और मैं ये सब सच बोल रहा हूँ ड्यूक। अब मैं और ज्यादा हर्ट नहीं होना चाहता हूँ। जब मैंने उसे ये बोला था तब तुम्हें पता है उसने क्या बोला? उसने कहा, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू गैंगस्टर बनने का सपना भूल जा। ये सुनकर उसका साथी गुस्से में बोलता है, उसे क्या लगा वो इस एरिया का बॉस है? और क्या उसे नहीं पता आज तक हमने कितने चाकू खाए होंगे उसकी वजह से? और वो ड्यूक भी हमेशा लकी नहीं था। हमने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, अब हम आराम से रह सकते हैं और वो भी आराम से रह रहा होगा। सभी गैंग अपने अपने गैंग के लिए फाइट कर रहे हैं मगर हम नहीं। हम यहाँ पर अपने बुढ़े होने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं सच कहूँ तो अब हमें गैंगस्टर बनना छोड़ देना चाहिए। हमने वही किया जो ड्यूक चाहता था, मगर अब वॉर होने वाला है और इस टाइम किसी नए बंदे को हायर करना सही नहीं रहेगा। ये सुनकर यंग उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, जब तक ड्यूक जिंदा था तब तक उसने बहुत कुछ सहा था। चलो अब न्यूबीज को हायर करना शुरू कर देते हैं। अब हम यंग और उसके पार्टनर्स को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठे हुए थे, जहां उसका एक साथी आकर कहता है, न्यू बंदों का ऑडिशन स्टार्ट होने ही वाला है। तब दूसरा कहता है, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ना? जिसपे वो कहता है, मगर हम इतने बड़े स्केल पे करेंगे तो हम मीडिया को भी अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ। इस कारण से हमें पहले मैट्रिमोनियल एरिया के 4 डिस्ट्रिक्ट में राउंड करवाएंगे। ये ड्यूक का एरिया था जिसे हम करेंटली मैनेज कर रहे हैं और ये मैप है हमारे अथॉरिटी का, मगर बच्चों के लिए हमारे इस मैप को ऐसे ही डिवाइड कर दिया है। तब दूसरा कहता है, ऑडिशन का पर्पस ये नहीं है कि हम अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करें, बल्कि हम स्पेशल फोर्स को भी सिक्योर करना चाहते हैं। उस तरीके से हम अपने गैंग के डैमेज को कम कर पाएंगे। ये सुनकर यंग उससे पूछता है, ये एक टूर्नामेंट की तरह है ना? तब वो कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ। सभी डिस्ट्रिक्ट से जीतने वालों का अलग अलग मैच होगा, उसके बाद हम फाइनलिस्ट को चूज करेंगे। तब वो पूछता है, अगर कोई डिजर्विंग बंदा हो और वो लेट आए तो? जिसपे वो कहता है, वो उन सभी पार्टिसिपेंट्स को हराकर अपने आप को साबित कर सकता है। ये सुनकर यंग कहता है, ठीक है, मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। क्या आजकल के बच्चे हमारे गैंग को ज्वाइन करने के लिए एक्साइटेड भी है? और अगर ये ऑडिशन है तो इसमें कोई अवार्ड तो जरूर होगा। तब वो कहता है, हाँ बिल्कुल, बिना अवार्ड के कोई ऑडिशन थोड़े ही होता है। सबसे ज्यादा एक बच्चे को अगर कुछ सहना पड़ता है तो वो होता है हॉस्टल में रहना। इसी कारण से विनर को एक प्राइवेट फ्लैट मिलेगा और वो कार भी, जो कि स्मूथली काम करता है। तब दूसरा कहता है, एक बच्चे के लिए ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तब यंग पूछता है, क्या तुम सबके लिए कोई रिवॉर्ड है? जिस पे प्रेजेंटेशन देने वाला बंदा कहता है, नहीं। तब यंग कहता है, जल्दी से कार एजेंसी को कांटेक्ट करो, हमारे सीनियर को भी तो अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ये सुनकर वो बंदा खुश हो जाता है। फिर वो कहता है, अब मेरे लाइफ का रोड खुल चुका है और फ्यूचर में मैं अपनी लाइफ अच्छे से जीऊंगा। जिस पे उसका साथी पूछता है, वॉर खत्म होने के बाद हम उन बंदों का क्या करेंगे? जिस पे यंग एविल सा फेस बनाते हुए कहता है, ऐसा हम तब सोचेंगे जब वो जिंदा बच पाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है जिनमिन पर, जो अभी भी डरा हुआ था और ड्यू का डरावना फेस याद कर रहा था। फिर वो पूछता है, क्या आज नॉर्थन स्काई वाले इकट्ठा हो रहे हैं? तब दूसरा कहता है, हाँ, और हमने अपने सभी पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। जिस पे जिनमिन कहता है, जितने भी इमरजेंसी मनी थे वो भी निकाल कर ले आओ। ये सुनकर उसका साथी इसका रीजन पूछता है, जिसपे वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम ड्यूक पर पीछे से हमला करोगे या फिर तुम उसे मोटरसाइकिल से हिट करोगे? इसी कारण से हमें इमरजेंसी मनी की जरूरत होने वाली है। फिर वो मनी मन सोचता है, आखिर मैं इतना क्रेजी क्यों हो रहा हूँ? अब हम कुछ बंदों को देखते हैं जो एक मैसेज देख रहे थे कि 4 डिस्ट्रिक्ट से लोगों को हायर किया जा रहा है और इसमें आपको प्राइवेट घर मिलेगा। तभी उनके पास जिनमिन आता है, जिसे देखकर वो पूछता है, ओए तेरे इस फेस को क्या हो गया? फिर जिनमिन पूछता है, क्या जंग यहाँ पर है? तब वो कहता नहीं, मगर तू उसे ढूंढ क्यों रहा है?
ये कहकर वो उसे मारने लगता है। तभी जिनमिन अपने गैंग का फंड उसे देता है, जिसे देखकर वो उसे मारना बंद कर देते हैं। तब वो उससे पैसे लेते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर मुझे जंग से अकेले बात करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें 5 गुना पैसे देने पड़ेंगे। ये सुनकर जिनमिन हैरान और गुस्सा दोनों ही हो जाता है। अब हम एक बंदे को देखते हैं जिसके बैंक में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। तभी मिंजिन को पता चलता है कि उस बंदे का फीस बढ़ गया है। इस कारण से वो कम फीस देने के लिए माफी मांगने लगता है। इतने में ही वो बंदा उसके सामने आता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। इस बंदे का नाम जून है और ये नॉर्दर्न स्काई गैंग का लीडर है और ये योंग के डिस्ट्रिक्ट का कॉन्टेस्टेंट भी है। वो आते ही उसे और पैसे ऐड करने को बोलता है। अब हम ड्यूक को देखते हैं जिसे पास्ट की बातें हॉन्ट कर रही थी कि किस तरीके से उस बंदे ने उसके ऊपर हमला किया था और उसके चारों तरफ वही बंदा दिखने लगा था। ये सपना देखकर ड्यूक जल्दी से उठकर बैठ जाता है। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ ड्यूक स्कूल जा रहा था। तभी उसका दोस्त मिन आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन ड्यूक का फेस बहुत ही डरावना दिख रहा था। फिर मिन उससे पूछता है, तेरा चेहरा इतना सड़ा हुआ क्यों दिख रहा है? तू सोने के अलावा पूरी रात क्या कर रहा था? जिस पे ड्यूक पूछता है, क्या तुमने कभी मौत का सामना किया है? ये सुनकर मिन हैरानी से पूछता है, इसका मतलब क्या है? तब वो कहता है, मैं मरने के बाद जिंदा हुआ हूँ, तब से मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस कर रहा हूँ। जिस पे मिन उसका पीछा करते हुए कहता है, ड्यूक, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ, मैं सब कुछ देख लूंगा, मुझे बताओ तो क्या हुआ था? अब हम ड्यूक को देखते हैं जो कि गेम्स पीरियड में अपना मुंह धो रहा था, जहाँ मिन आकर कहता है, तुम इतने पतले हो। दूसरी तरफ जिनमिन उसे देखते हुए कहता है, उन्हें अभी के लिए अकेला छोड़ देते हैं। तब उसके साथी में से एक पूछने लगता है, क्या जुन इतना अमेजिंग है? इसे तो जूडो भी आता है। तब दूसरा कहता है, ये 3rd ईयर में ट्रांसफर हुआ था। तब जिनमिन कहता है, रुको, मुझे बताने दो वो किस टाइप का बंदा है। जनरली कुछ बच्चे बचपन से ही स्पोर्ट्स क्लब में होते हैं और कुछ लोग स्पोर्ट्स को ऐसे ही मजे के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। जो लोग इसमें अच्छे से फोकस होकर अपना टाइम देते हैं वो हमारे जैसों से मतलब नहीं रखते, क्योंकि उनके लिए इस फील्ड में कंपटीशन और प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल रहता है। इसीलिए वो सब बेकार के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसीलिए जो लोग ऐसे ही टाइम पास के लिए ज्वाइन करते हैं, जो गैंग के लीडर बन जाते हैं। मगर जून एक लाइट है, वो एक बीस्ट की तरह था। हर बंदे का नजर उसी पे पड़ता था, मगर जून बहुत ही सेंसिटिव था अपने इंजरीज को लेकर। मगर योंग सोकू रेसलिंग क्लब को उसने गायब सा कर दिया था। उसने एक साथ 6 बंदों को इंजर्ड कर दिया और 4 को बेहोश, और जो कोच बीच में रोकने आया था उसे फ्रैक्चर तक कर दिया। फिर जून ने एक्सरसाइज और ट्रेनिंग से गिव अप कर लिया, मगर उसका फेस ही एक टेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। हर बंदा उससे डरता रहता है, भले ही वो 3rd ईयर हो या फिर 2nd ईयर। लास्ट में टॉप एरिया के बंदे एक साथ मिलकर बकचोन गैंग क्रिएट करते हैं। वो सभी बंदे बहुत बेकार है। अगर तुम उनसे कुछ बोलोगे तब वो सब तुमसे 3 या 4 गुना टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये सब सुनकर दूसरा साथी कहता है, चलो हमें उससे रिलीफ मिल गया। वो बंदा मिडिल स्कूल से ही सबके साथ खेल रहा है, वो कितना टेरिबल है। अब हम जुन को देखते हैं जो एक रूम में था और उसके साथ कुछ और बंदे थे। उसका साथी कहता है, मैंने बहुत ज्यादा पैसे बचा लिए हैं, क्या हम न्यू रूम देख ले? जिस पे वो हंसते हुए कहता है, रुको, अभी गैंगनम में एक होटल खुलने वाला है। जिस पे उसका साथी पूछता है, कैसा होटल? मगर वो सिर्फ यही कहता है कि सभी लोग जल्दी से इकट्ठा हो जाओ। उसके बाद सभी बंदे एक साथ बैठ जाते हैं। फिर जुन उनसे पूछता है, सियोल का बेस्ट गैंग कहाँ पर है? तब एक बंदा कहता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, मगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगा और उस गैंग का नाम है कैंगजिन, और इस ग्रुप का बॉस पहले ड्यूक हुआ करता था। फिर जुन पूछता है, तुम सबका सपना क्या है? ये सुनकर वो सब चिल्लाते हुए कहते हैं, कैंगजिन ग्रुप को ज्वाइन करना। जिस पे जुन उन्हें बताने लगता है उसे कैंगजिन ग्रुप की तरफ से एक ऑफर आया है, मगर वो सब एक ऑडिशन लेंगे और हर एक एरिया में सिर्फ एक बंदे को ही चूज करेंगे। ये सुनकर सबका मुंह बन जाता है और वो सब पूछने लगते हैं, कौन सा गैंगस्टर ऑडिशन दे रहा है? जिस पे जुन उन्हें सभी बेनिफिट्स के बारे में बताने लगता है। फिर वो अपने साथियों से पूछने लगता है, तुम सब भी पार्टिसिपेट करोगे ना? तब वो कहते हैं, क्या फायदा, क्योंकि हमें पता है लास्ट में तुम ही सेलेक्ट होंगे। तब वो बोलता है, मगर मैं तुम्हें बेमतलब का ये क्यों बताता? तब वो उन्हें बताता है कि जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे वो उनके लिए फैमिली मतलब गैंग का हिस्सा बन सकते हैं। ये सुनकर सब खुश होते हुए कहते हैं, इसका मतलब हम भी कैंगजिन को ज्वाइन करेंगे। तब जून उनसे कहता है, तुम सबकी लाइफ चमक जाएगी, इसलिए मेरे ऊपर भरोसा रखो और मुझे फॉलो करते रहो। तब वो सब पूछते हैं, तुम्हें उस इडियट ने जो काम दिया था उसका क्या करने वाले हो? तब जून मिंजिन का लॉकेट चमकाते हुए कहता है, उन इडियट्स का काम कौन करेगा? तभी उसका एक साथी ड्यूक की वीडियो दिखाता है जहाँ ड्यूक जिनमिन को मार रहा था। ये देखकर जून कहता है, ये बंदा जो सबको मार रहा है वो सिर्फ एक नर्ड नहीं है, मुझे इसे खत्म करना होगा। इस तरीके से मैं एक साथ 2 चिड़िया को मार दूंगा।
अब हम नेक्स्ट सीन में एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम ली है और वो यंग के गैंग का ही एक बंदा था। वो गोल्फ खेल रहा था मगर उसके खेलने का स्टाइल बाकियों से बहुत ही अलग था। उसने गोल्फ बॉल किसी स्टैंड पर ना रख के एक बंदे के मुंह पे रखा हुआ था और उस बॉल पर शॉट मारने ही वाला था। फिर वो उससे पहले बोलता है, मिस्टर यांग आपको इतना हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बॉल को हल्का ऊपर करो, नहीं तो तुम्हारे लिप्स नहीं बचेंगे, और अगर तुम्हारे लिप्स नीचे हुए तो मैं इस बॉल में स्कोर नहीं कर पाऊंगा। उसके तुरंत बाद ही वो गोल कर देता है और उस बंदे के मुंह से झाग निकलने लगता है डर के कारण। फिर वो वहां से जाते हुए कहता है, हमारे बंदे काफी बिजी हो गए हैं उनके हेक्टिक स्केड्यूल के कारण से। फिर वो अपने कुछ बंदों के पास आकर कहता है, तुम सबके पास एक्सपीरियंस है ना अब्रॉड में रहने का, तुम सब ने असाइनमेंट को कंप्लीट करके काफी बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। अब हमें पता चलता है ये सभी वही बंदे हैं जिन्होंने ड्यूक को जान से मारा था। उनमें से मेन बंदे का नाम ह्यून है जो कि अभी सिर्फ 20 साल का है। फिर लियो उनसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है। ये सुनकर वो सब कहते हैं, बॉस अब बोलिए तो सही, हम आपका सारा काम करने को तैयार है। फिर ह्यून उनसे पूछता है कि आखिर हमें किस टाइप का जॉब करना है। तब ली एक एविल स्माइल पास करते हुए कहता है, ऐसा जॉब करना है जो इस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है ड्यूक पर, जहाँ उसका दोस्त मेनू से पूछता है, अब तो स्कूल ओवर हो गया है, क्यों ना हम पीसी रूम चले या फिर टोक्यो बोकी खाने। उसकी ये सब बातें सुनकर ड्यूक एक गहरी सांस लेकर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसके पास उसकी मदर का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे पूछती है, क्या तुम डायरेक्ट रेस्टोरेंट में आओगे स्कूल के बाद। ये सुनकर ड्यूक उनसे उसका रीजन पूछने लगता है। तब वो कहती है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ पर आए हैं और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर ड्यूक शॉक्ड और गुस्सा होते हुए कहता है, ठीक है मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। फिर वो मिन से पूछता है, क्या मेरा कोई और दोस्त भी है तुम्हारे अलावा, जिसपे वो नाम जवाब देता है। तभी हम उसके सामने जिनमिन को देखते हैं जो उसके सामने से स्माइल करते हुए जाता है। अब हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहां हमें पता चलता है वो लेडी जो ड्यूक के साथ रहती है वही उसकी मदर है। वो ड्यूक के दोस्तों को देखकर काफी डरी हुई थी और ये सभी बंदे कोई और नहीं बल्कि जून और उसका साथी था जो बड़े ही मजे से अल्कोहल और मीट एंजॉय कर रहे थे। फिर मदर सोचती है, क्या ये सब सही में ड्यूक के दोस्त है या सिर्फ क्लासमेट है। तभी एक बंदा कहता, आंटी क्या हम 10 प्लेट और मीट ऑर्डर कर सकते हैं। तब वो कहती है, हाँ बिल्कुल, जितना मर्जी करे उतना एंजॉय करो। तभी वहाँ पर ड्यूक और मीन आते हैं। मीन उन सभी बंदों को देखकर हैरान होते हुए कहता है, ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब ड्यूक उससे पूछता है, क्या तुम उन्हें जानते हो। तब वो बताता है कि ये सभी ठग्स है और वो जो छोटे बालों में है उसका नाम जून है और ये नॉर्दर्न स्काई का लीडर भी है। तब ड्यूक उससे पूछता है, मगर ये सब मेरे पीछे क्यों आए हैं। तब वो कहता है कि हो सकता है ये सब जिनमिन के कारण से यहाँ पर आए हो, उसने पक्का इन्हें यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए हायर किया होगा। ये सुनकर ड्यूक का खून खौलने लगता है। इधर मॉम का बॉस उनसे पूछता है, ये सब कौन है। तब वो कहती है, ये सब मेरे बेटे के दोस्त है और ये सब उससे मिलना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। वो यहाँ पर जल्दी आ जाएगा, इसलिए प्लीज हल्का वेट कर लीजिए और मैं आपको उनका सारा बिल पे कर दूंगी। ये सुनकर बॉस गुस्से में बोलता है, वैसे भी यहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं है। तभी वहाँ पर ड्यूक की एंट्री होती है जो मनी मन सोच रहा था, यहाँ पर फाइट करना डेंजरस हो सकता है, मुझे इन सबको बाहर ले जाना होगा बिना मॉम के पता चले। फिर वो अपने बैग को नीचे फेंक देता है और गुस्से में जून के पास जाता है और वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। फिर ड्यूक उसके गले का मोटा सा चेन खींचते हुए कहता है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, अगर तुझे ये चेन वापस चाहिए तो शांति से मुझे फॉलो कर। फिर ड्यूक वहाँ से बाहर जाने लगता है और वो जाने से पहले अपनी मॉम को कहता है, ये सब मेरे दोस्त नहीं है बल्कि ये सब मेरे से दोस्ती करना चाहते हैं, इसीलिए मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, मैं इनसे बात करके आता हूँ। ये सुनकर मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ठीक है। फिर ड्यूक उन सभी से कहता है, चलो अब तुम सब बाहर चलो, मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देता हूँ। फिर ड्यूक उन सभी को एक गली में लेकर जाता है जो पूरी तरह से सुनसान था। फिर वो मनी मन सोचता है कि वो लेडी मेरी मदर है और उन्हें मेरी चिंता हो रही होगी, मुझे इन सभी को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। तभी जून का एक बंदा गुस्से में पूछता है, क्या तू मेरे हाथों से मरना चाहता है। तभी ड्यूक उसका मुंह पकड़ के उसे जमीन पे गिरा देता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और ये मानवा कैसा है। एनीवेज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।